हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बीएसटीसी सेकेंड ईयर पूरे साल में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, किन किन एक्टिविटीज़ से आपको गुजरना पड़ेगा, सभी के बारे में स्टेप टू स्टेप हर एक डिटेल में जानकारी हम लेंगे ताकि आपको सेकेंड ईयर में कोई भी दिक्कत ना रहे। हर एक एक्टिविटी के बारे में आपको पहले से ही पता रहे, कुछ कुछ जानकारी आपको ले लेनी है। इस वीडियो में डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें बीएसटीसी बीएड से जुड़ी नई नई अपडेट्स के लिए। सबसे पहली बात दोस्तों, आपने जो फीस जमा करवा दी है फर्स्ट ईयर के बाद में, जैसे आप सेकेंड ईयर में आए, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया, उसके बाद में आपकी सेकेंड ईयर की क्लासेस शुरू हुई, आपका सेशन स्टार्ट हो गया। पहली बात आपको ध्यान रखनी है, 200 दिन का वर्किंग डे आपको रहना है और यहाँ पर टोटल ये रहता है और 75% लगभग आपको हाजिरी करनी होगी, अनिवार्य है। 75% से कम आपकी अगर प्रेजेंट रहती है तो फिर एग्जाम में बैठने में प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। तो 75% से ऊपर ही आपको प्रेजेंट अपनी रखनी होगी, जो भी चाहे आप डोनेशन देकर के करें या फिर रेगुलर जाकर के करें, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। बात करें फीस को लेकर के, तो फर्स्ट ईयर की फ़ीस रहती है 16,555 रुपये और सेम यही फ़ीस सेकेंड ईयर की भी रहती है। और इस बार ये फ़ीस जो है ऑफलाइन कॉलेज में आपको जमा करवानी होती है। कॉलेज वाले फिर आपको एक स्लिप बना करके देते हैं जो रसीद के रूप में आप जैसे कह सकते हैं, और फिर जिनको स्कॉलरशिप मिलती है तो वो फिर स्कॉलरशिप में उसको काम ले लेते हैं। फर्स्ट ईयर में तो क्या रहता है, आपका कंप्यूटर से ई-मित्रा से जनरेटेड चालान वगैरह रहता है सिस्टम सारा। पर सेकेंड ईयर में ऑफलाइन कॉलेज की रसीद आपको जारी करके दी जाती है 16,555 रुपये। हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ और एक्टिविटीज़ यहाँ पर रहे, लाइब्रेरी शुल्क, खेल कूद का फीस वगैरह, ये सारी कुछ जोड़ करके फिर थोड़ा सा और ऊपर नीचे फीस यहाँ पर हो सकती है। बट ऑफिशियल जो फीस है वो 16,555 रुपये ही आपकी रहती है सेकेंड ईयर में। फीस को लेकर के बात हो गई, क्लासेस को लेकर के बात हो गई, सेशन कितने दिन का है वो बात हो गई। क्लासेस को लेकर आप सभी जानते हैं कि टीचिंग मेथड वगैरह आपके सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा है, साथ में ही साइकोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं वो भी हैं, और भी व्यवहारिक तौर पर जो नॉर्मल ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं वो आपके हैं सिलेबस में, जो आपके आगे एग्जाम्स में भी काम में आएंगे। फिलहाल आप देखेंगे कुछ सब्जेक्ट के जो सिलेबस है वो थोड़ा सा अलग यहाँ पर रहता है, बट ज़्यादातर सब्जेक्ट के जो आपका सिलेबस है वो सेम ही रहता है, जो आपके आगे टीचिंग एग्जाम्स में जैसे रीट में या फिर सीटेट की आप तैयारी करेंगे तो उनमें भी काम आएगा। तो थोड़ा सा आपको वो चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। क्लासेस को लेकर के बात होगी यहाँ पर। उसके बाद में जैसे ही आपका सेशन आधा सा होएगा तो यहाँ पर आपकी इंटर्नशिप आएगी, और इंटर्नशिप में आपको इस बार ध्यान रखना है कि 96 डेज़ की इंटर्नशिप रहेगी। वर्किंग डेज़ आपके 96 डेज़ रहेंगे। इसके लिए अलग अलग कॉलेज में अलग अलग डायरियों का सिस्टम रहता है जो कि इंटर्नशिप के लिए आपको दी जाती है, और किट का सिस्टम भी यहाँ पर रहता है। किट में इस बार भी यहाँ पर फर्स्ट ईयर में जैसे लिया जाता है 2 से 4 हज़ार रुपये नॉर्मली फ़ीस ली जाती है, जिसमें डायरियाँ दी जाती है। कुछ कॉलेजों में नहीं लिया जाता, कुछ कॉलेजों में ले लिया जाता है, फर्स्ट ईयर वाले में एडजस्ट कर लेते हैं कुछ कॉलेज वाले तो, और कुछ में सेकेंड ईयर के लिए अलग से चार्ज किया जाता है। तो 96 डेज़ वाली जो इंटर्नशिप है उसके लिए आपको डेली लेसन प्लान वाली फ़ाइल देंगे, विद्यालय अनुभव कार्यक्रम वाली फ़ाइल देंगे, साथ में ही आपके केस स्टडी, मननशील रिपोर्ट, क्रियात्मक अनुसंधान, ऐसी कुछ फाइलें दे सकते हैं, और माइक्रो टीचिंग की दे सकते हैं, स्टेशनल वर्क, क्रिटिसिज्म आदि आपको फाइलें मिल सकती है। 15-20 फाइलें लगभग रहती है नॉर्मली, और कुछ कॉलेजों में 5-6 फाइलों में भी काम करवा लेते हैं, कुछ कॉलेजों में 10-12 फाइलें हैं, कुछ में 15-20 फाइलें हैं। तो अलग अलग कॉलेजों का अलग अलग सिस्टम रहता है, तो आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। यहाँ पर नॉर्मली आपको ये ध्यान रखना है कि 96 दिन की इंटर्नशिप रहेगी। इंटर्नशिप का फॉर्म भरेंगे, इंटर्नशिप स्कूल आपको अलॉटमेंट होगी, जैसे फर्स्ट ईयर में आपने किया था सेम वही प्रोसेस रहती है। इंटर्नशिप कंप्लीट होने का सर्टिफिकेट आपको अपने पास रखना है। कुछ कॉलेजों में ये इंटर्नशिप कंप्लीट होते ही जमा कर लेते हैं सर्टिफिकेट को और डायरियों को, और कुछ कॉलेजों में फाइनलेशन के टाइम पर जमा करते हैं। तो ये बात रहेगी इंटर्नशिप की। और इसके बाद में अगला स्टेप आता है इंटरनल एग्जाम्स को लेकर के। कुछ कॉलेजों में इंटरनल एग्जाम्स करवाई जाती है और कुछ में टेस्ट वगैरह भी करवाए जाते हैं, जैसे वीकली, मंथली टेस्ट आदि। और यहाँ पर इंटरनल एग्जाम्स को आप अर्धवार्षिक के तौर पर मान सकते हैं। कॉलेज वाले ही पेपर बनाएंगे, कॉलेज में ही एग्जाम रहेगी, तो कोई टेंशन वाली बात इनमें होती नहीं है नॉर्मली तौर पर। तो ये इंटरनल एग्जाम्स रहती है कुछ कॉलेजों में। जैसे आपके फर्स्ट ईयर में 10 पेपर थे तो 10 पेपर की इंटरनल एग्जाम हो गई। सेकेंड ईयर में आपके 9 पेपर हैं तो 9 पेपर की आपकी इंटरनल एग्जाम्स हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ सिस्टम रहता है। इसके बाद में अगर जिनका फर्स्ट ईयर में स्काउट कैंप नहीं हुआ है, स्काउट गाइड कैंप, तो वो सेकेंड ईयर में हो जाता है। नॉर्मली ज़्यादातर कॉलेजों में सेकेंड ईयर में ही करवाते हैं स्काउट गाइड कैंप, स्काउट बॉयज़ का, गाइड गर्ल्स का, इस तरह से सिस्टम रहता है सारा। और आपको 7 दिन का ये कैंप जो रहता है इसमें ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा। इसको लेकर के हमने डेडिकेटेड एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसमें डिटेल में स्काउट गाइड कैंप में क्या क्या रहता है सारा कुछ बता रखा है। तो आप एक बार सर्च करिएगा यूट्यूब पर जाकर के ऊपर, तो फिर उधर से आप सर्च करेंगे तो अपना वीडियो आपको दिख जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के आप अलग से इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं और अधिक जानकारी इसकी ले सकते हैं। इसके बाद में कैंप आपका हो जाएगा, और कैंप होने के बाद में फाइनल एग्जाम्स आपकी लगभग आ जाएगी। और फाइनल एग्जाम्स आपको ध्यान रखना है, सेकेंड ईयर में 9 एग्जाम्स रहेगी। 9 एग्जाम में आपको जो फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट थे नॉर्मली वही सारे सब्जेक्ट रहेंगे, पर यहाँ पर साथ में आपको तृतीय भाषा एक थर्ड लैंग्वेज आपको लेनी रहेगी। कुछ बच्चे उर्दू या फिर पंजाबी ऐसी कुछ ले सकते हैं। नॉर्मली तौर पर ज़्यादातर बच्चों को संस्कृत भाषा आपको चूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि संस्कृत की ही आपको थोड़ी बहुत जानकारी रहती है।
पंजाबी, सिंधी, उर्दू वगैरह तो आपको बिल्कुल नहीं आती है, तो संस्कृत लेनी पड़ जाती है। और संस्कृत भी हमें बिल्कुल नहीं आती है, या फिर कहें कि कुछ 2-4% ही आती है, तो फिर ऐसे में काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ जाता है उस पेपर को क्लियर करना, पास करने में। पेपर आपका अच्छे नंबरों से पास हो तो उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और इसके बाद में जो आपका नवा पेपर रहता है उसका भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके पास में रहते हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो फिर आपको साइंस लेना होगा। अगर आप जो आर्ट्स वाले बैकग्राउंड से हैं तो फिर वहाँ पर आपको सोशल साइंस, सामाजिक लेनी होगी। ये तो रहता है नॉर्मली बात। पर अगर आप आर्ट्स वाले बैकग्राउंड से हैं और अगर साइंस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप साइंस वाले बैकग्राउंड से हैं और आप आर्ट लेना चाहते हैं या फिर सामाजिक वाला जो पेपर है वो देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, कोई भी ऐसे कोई बाध्यता नहीं रहती है। क्योंकि आप ये जानिए कि आप जब टीचर बनेंगे BSTC से तो 5वीं तक के टीचर बनेंगे, तो वहाँ पर ऐसे कोई बाध्यता नहीं रहती है। तो ये आप ध्यान रखिए कि साइंस वाइंस का ऐसा कुछ रोल नहीं रहता है। तो कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, जो भी आप तैयारी कम समय में कर पाएँ उसके अनुसार। फिर इसके लिए आपके कॉलेज वाले जो भी गाइडलाइन जारी करेंगे, जो भी आपको वो निर्देश देंगे, तो उसके अनुसार आप फॉलो कर लीजिएगा। तो ये बात रह गई आपके 9 पेपरों की, और बाकी पेपर सबके कॉमन रहते हैं। तो ये बस यहाँ पर एक तो 90 पेपर में थोड़ी सी दिक्कत रहती है कि आपको 2 में से एक चूज़ करना रहता है, और एक आपके संस्कृत वाला जो 7वां या फिर 6वां पेपर लगभग रहता है आपके संस्कृत का ले सकते हैं, या फिर पंजाबी, सिंधी, गुजराती, ऐसी कोई भाषा, उर्दू जैसी कोई भाषा, आप जो भी भाषा आपको आए तो वो आप ले सकते हैं। तो वो आपको ध्यान रखना है। बाकी सारे पेपर सबके कॉमन रहेंगे। इसके बाद में आप आपके एग्ज़ाम्स के बीच में ही या फिर एग्ज़ाम्स के तुरंत बाद फाइनलेशन होएगा। तुरंत बाद का मतलब है 2-4 दिन बाद में ही, जैसे आपकी एग्ज़ाम कंप्लीट हुई उसके 2-4 दिन बाद में ही फाइनलेशन करवा दिया जाएगा। फाइनलेशन सेकेंड ईयर में थोड़ा सा अलग आपको एक्टिविटीज़ करनी रहेगी। आइए उस बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं और जानते हैं सेकेंड ईयर के फाइनलेशन में क्या क्या आपको करना पड़ेगा। तो देखिए, पहली बात, आपको जो इंटर्नशिप डायरियाँ मिली थी उसके साथ में ही आपको 1 या फिर कुछ कॉलेजों में 2 टॉपिक दे देते हैं जिसका आपको मॉडल तैयार करना पड़ता है। मॉडल तैयार करने का थोड़ा सा उदाहरण देकर के समझाता हूँ। देखिए, आपको मान लो गांधी जी का टॉपिक मिला है या फिर विवेकानंद जी का टॉपिक मिला है, ऐसा कुछ टॉपिक मिला है, तो फिर आप क्या करेंगे, उनकी फ़ोटो को फ्रेम करवा लेंगे, बड़े पेज, ये इस तरह से बड़ा फ्रेम में, है ना। या फिर आपको मान लो आयत का मिला है, त्रिकोणमिति का मिला है गणित में, या फिर और कोई टॉपिक ऐसा कुछ मिला है, तो उसको भी आप लिख करके बड़े पेज पे और फिर उसको फ्रेम करवा लेंगे, तो ये आपका बन गया। अगर मान लो आपको 3D मॉडल बनाने वाला कोई टॉपिक मिला है, जैसे किसी घर का या फिर और कोई ऐसा टॉपिक जिसमें आपको 3D बनाना पड़ेगा, तो उसमें काफ़ी मेहनत आपकी रहेगी। तो ये आप चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आप ये मार्केट से खरीद सकते हैं। कुछ कॉलेज वाले 200-400, 500, 1000 रुपये भी ले लेते हैं कुछ कॉलेजों में, फिर वो कॉलेज से ही आपको प्रोवाइड करवा देते हैं और फिर वापस से जमा कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ कॉलेज में रहती है कि 1000-1500 रुपये लेंगे आपके, और फिर वो खुद से ही कॉलेज में प्रोवाइड आपको करवा देंगे जो भी आपको मॉडल, जो टॉपिक मिला है उसके रिगार्डिंग, और फिर वापस से जमा कर लेंगे। तो ये कुछ रहता है उनका सिस्टम। पहली एक्टिविटी क्या रही कि आपने अपनी जो भी इंटर्नशिप डायरियाँ आपको मिली है उनको भर लिया है आपने, जो आपको टॉपिक मिला उसका मॉडल चार्ट बना लिया, और फिर उसके बाद में आपको ये सारा चीज़ें जो है फाइनलेशन आपकी डेट डिसाइड होगी कॉलेज के, उस दिन आपको क्या करना पड़ेगा, जो इंटर्नशिप डायरियाँ कंप्लीट कर ली है वो सब कुछ, जो आपको मॉडल का टॉपिक मिला था वो आपको लेके जाना है, और साथ में ही आपका यहाँ पर वाइवा वगैरह रहेगा, और एक जो इंटर्नशिप स्कूल है उसमें आपको टीचिंग भी करवानी पड़ेगी। कॉलेज के आसपास के एरिया में एक स्कूल का अलॉटमेंट होएगा सभी बच्चों को, एक ही स्कूल में, आपके जो बैच में चाहे 100 हो या 50 हो, तो सभी को उसमें 5-5, 10-10 मिनट के लिए, 5 मिनट से भी बहुत कम समय में, 4-5 मिनट इतना ही टाइम रहता है, क्योंकि फिर सारे बच्चों का नंबर आएगा तो फिर उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो 4 से 5 मिनट आप मान करके चलिए कि आपको जो टॉपिक मिला है उसके ऊपर आपको लेक्चर देना होगा, बच्चों को समझाना होगा, मतलब डिटेल में। और फिर वहाँ पर जो टीचर, जो एग्जामिनर आए हैं फाइनलेशन लेने आपके, तो वो क्या करेंगे, आपकी एक्टिविटीज़ देखेंगे कि आप किस तरह से समझा रहे हैं, टॉपिक को खड़े कैसे हो रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें, तो वो क्या करेंगे, फिर उसके अनुसार आपके नंबर देंगे। ये नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़ ऑफिशियल तौर पर हो गई, पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स डोनेशन से रहते हैं तो फिर उनका कोई दिक्कत नहीं रहती है। नॉर्मली 90% से ऊपर ही मार्क्स भेजे जाते हैं डोनेशन वाले स्टूडेंट्स के, तो फिर कोई दिक्कत समस्या इसमें नहीं रहती है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बेसिकली तौर पर हमने हर एक एक्टिविटी के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करने की कोशिश करी है कि सेकेंड ईयर में आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। मेनली तो आपको ये ध्यान रखना है कि 200 दिन आपके वर्किंग डेज रहते हैं, जिसमें से 75% आपको प्रेजेंट यहाँ पर करनी ज़रूरी होती है मिनिमम। और फिर यहाँ पर ये भी आपको देखिए कि 96 दिन तो आपके इंटर्नशिप में चले गए, 100 दिन लगभग बचे, उसमें से आप यहाँ पर 75% थोड़ा सा कम कर लेंगे, तो फिर वो सिस्टम सारा रहेगा कि बहुत कम समय रहेगा आपके पास कॉलेज जाने के लिए। तो ज़्यादा कुछ डोनेशन वगैरह देने की भी आपको सेकेंड ईयर में ज़रूरत नहीं रहती है मेरे अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा दिक्कत रहती है कि स्टूडेंट्स को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं रहती है कि BSTC वगैरह में क्या क्या सिस्टम रहता है। फर्स्ट ईयर में वो सारे धक्के खा करके पक जाते हैं, और फिर सेकेंड ईयर में तो फिर वो कॉलेज वालों की जान निकाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती है।
आपका कोई ऐसा किस्सा जिसमें फर्स्ट ईयर में तो आपको कॉलेज वालों ने परेशान किया और सेकंड ईयर में आते आते कॉलेज वालों को आप परेशान करने लग गए, ऐसा कोई किस्सा है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और सारी जानकारी यहाँ पर अपनी हो गई है। कोई बिंदु कोई भी अपनी एक्टिविटी अगर छूट गई है तो कमेंट करके बताना, नेक्स्ट वीडियो में उस पर डिस्कशन करने की पूरी कोशिश करेंगे, या फिर कमेंट को मैं पिन कर दूंगा ताकि वहाँ पर भी स्टूडेंट्स देख देंगे। नॉर्मली मेरे जानकारी में जो जो टॉपिक्स थे, जो जो आपकी एक्टिविटीज़ रहती हैं मोटे तौर पर, वो सारी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। आई होप दोस्तों आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में दूर हो गए हैं। कोई भी समस्या आपकी है तो कमेंट करके बताना, आपके कमेंट रिप्लाई दे करके आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश करी जाएगी। और अगर कोई बड़ा डाउट ऐसा रहता है तो अपन नेक्स्ट वीडियो में उस पर डिस्कशन कर लेंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें BSTC की हर एक नई अपडेट के बारे में, एग्जाम से रिलेटेड। और जल्दी ही आपकी क्लासेस शुरू होएंगी तो एग्ज़ाम पास करवाने को लेकर के भी अपने चैनल का बड़ा रोल रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है जहां पर 11,000 BSTC BEd के स्टूडेंट्स अपने पास ज्वाइन हो चुके हैं, तो आप भी जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। अगर नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है। साथ में ही आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इंस्टाग्राम अगर आप यूज करते हैं तो वहाँ पर भी अपना पेज है जहाँ पर डेली करंट अफेयर से रिगार्डिंग, नई नई भर्तियों के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स आती रहती है इंस्टाग्राम पर डाली जाती है। डेली एक पोस्ट करी जाती है ताकि आपकी करंट अफेयर, नई नई भर्तियों की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो इंस्टाग्राम पर जो भी स्टूडेंट्स यूज करते हैं इंस्टाग्राम को, तो वो अपना पेज जरूर से वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।